या आज का जो सेशन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि आज जो है वो टॉपिक से हट करके यानी कि वेब प्रोग्रामिंग को छोड़ करके अभी जो है वो देखते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स, लाइक किस तरीके से जो है वो लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग जो भी विंडो यूज करें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ये विंडो यूज करें, विंडो 10 हम लोग जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग के दिमाग में डाउट होता है, सर विंडो एंड लिनक्स कांट वर्क साइमल्टेनियसली। विंडो एंड लिनक्स कांट वर्क साइमल्टेनियसली यानी साथ में ये वर्क नहीं कर सकते। कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि अगर जो आप होस्ट मशीन में दोनों को इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा तो ये दोनों वर्क साथ में नहीं करेंगे। होस्ट मशीन का मतलब ये है कि ये विंडो है, ये विंडो है। इस जिस तरह से विंडो आप इंस्टॉल किए हैं बूटेबल पेन ड्राइव लगा करके, उसी तरीके से अगर जो आप इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा किसको, लिनक्स को, आफ्टर विंडो, विंडो इंस्टॉल करने के बाद अगर जो आप लिनक्स को इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि मे बी आफ्टर फ्यू डेज विंडो विल बी करप्टेड, आइदर लिनक्स विल बी करप्टेड। ओके, बोथ कांट स्टे विथ ईच अदर। बिकॉज क्या होता है कि जब आप बूट करते हो तो जैसे बूटिंग प्रोसेस जब भी लेता है, जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, करिएगा, जैसे यहाँ पर रिस्टार्ट का प्रोसेस है, तो रीस्टार्ट कीजिएगा तो बूट फाइल जो है वो लोड होता है। यानी बूटिंग का फाइल जो है, बूटिंग से रिलेटेड जो भी फाइल है वो क्या होता है, लोड होता है सर। तो बूटिंग का फाइल लोड होता है, इसका मतलब ये है कि जब आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए रहिएगा, दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए रहिएगा, तो उस केस में क्या होगा सर, प्रोसेसर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। जो भी इसका प्रोसेसर वो कंफ्यूज हो जाएगा, सर किस फाइल को लोड करना है। मे बी सम, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों वर्क नहीं कर सकता, ये कर सकता है, बट क्या करता है कि कुछ ऐसा फाइल सिस्टम है लिनक्स का और विंडो का, जो कि लिनक्स फाइल सिस्टम इज डिफरेंट, विंडो फाइल सिस्टम इज डिफरेंट। फाइल सिस्टम का क्या मतलब होता है सर, फाइल सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए कि इसमें इसमें मेरा लिनक्स इंस्टॉल्ड है, आई मीन विंडो विंडो जो है वो कहीं पर भी इंस्टॉल्ड है। जैसे जनरली सी ड्राइव में ये शो करता है, सी ड्राइव शो करता है सर, दिस सी ड्राइव कंटेन्स माय विंडो, यू कैन सी हियर, विंडो आइकन इज आल्सो शोइंग हियर। इट मींस व्हाट, विंडो इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द सी ड्राइव, सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है विंडो। तो इसका मतलब है कि सी ड्राइव में जैसे ही गए आप देखिए, विंडो विंडो नाम का फाइल है, बहुत सारा विंडो रिलेटेड फाइल है। जैसे आप खुद से देख सकते हो, ये जो है वो क्या है, विंडोज नाम का एक फाइल है, ठीक है, विंडोज नाम का फाइल है, इसके अंदर में बहुत सारा फाइल जो है वो इंटरनली ये क्या किया है, क्रिएट किए हुए, बहुत सारा फोल्डर क्रिएट किए हुए। क्लियर है। यहाँ पर जो भी फाइल्स दिख रहे हैं विंडोज के अंदर या फिर यूजर से रिलेटेड जो भी फाइल है, तो ये किसके फाइल है, इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल है। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम फाइल्स। मल्टीपल सिस्टम फाइल्स विल बी जनरेटेड आफ्टर इंस्टॉलिंग विंडो, ठीक है। इसी में जो है वो बूटिंग का फाइल भी रहता है, बूटिंग का फाइल भी रहता है। सर कैसे पता चला कि बूटिंग का प्रोसेस फाइल से होता है, जस्ट क्लिक जस्ट क्लिक Alt+F4, Alt+F4, यू कैन ऑब्जर्व हियर। अगर जो ये शो हो रहा है, ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है, शट डाउन आई एम जस्ट शट डाउन द सिस्टम, आई एम नॉट गोइंग टू शट डाउन, डोंट वरी। शट डाउन का अगर जो प्रोसेस होगा, यू कैन ऑब्जर्व हियर, मैंने ये ओपन किया है क्या, ये फाइल वाला सिस्टम ओपन किया क्या, नहीं। ये जैसे ही ये वाला विंडो ओपन हुआ, वैसे ही जो है यहाँ पर शो करने लगा कि ये कहीं ना कहीं से ये एक्सेस कर रहा है किसी फाइल को, यानी फाइल एक्सप्लोरर का भी यहाँ पर जो है वो शो करने लगा। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व दिस वन। अभी अभी जो है वो फाइल एक्सप्लोरर का जो है वो ओपन नहीं है, कुछ भी फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड कुछ भी ओपन नहीं है। यू कैन सी हियर, जैसे ही Alt+F4 प्रेस करते हैं फॉर शट डाउन, आइदर फॉर शट डाउन, रीस्टार्ट और समथिंग, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर जो हम करते हैं तो क्या होता है, यू कैन सी हियर, फाइल एक्सप्लोरर विंडो भी ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जितने सारे प्रोसेसेज हैं, आइदर स्विच यूजर, आई मीन स्लीप मोड,
hibernate mode, all these things are available in file only. Are you getting my point? Saurabh, are you getting? Everyone got the point? What is the meaning of this one? Respond. इसका मतलब ये है कि जो भी Yes, हम sir. प्रोसेस करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि बूटिंग का, रिस्टार्टिंग का, जो भी प्रोसेस हम लोग करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, तो वो किससे होता है? फाइल से होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, सर जब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लाइक विंडो एज वेल एज लिनक्स, इफ आई एम इंस्टॉलिंग इन द होस्ट मशीन, देन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो आप विंडो ओपन कर रहे हो, शो करेगा वहां पर आपको चूज करने का ऑप्शन। सर जब आप मल्टीपल विंडोज रखोगे तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, आप मल्टीपल विंडोज भी रख सकते हो सिस्टम में। उसी तरीके से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का मतलब है आप लाइनक्स भी रख सकते हो होस्ट मशीन में, ऐसा नहीं है। बट रखोगे तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी करप्टेड, window will be corrupted most of the time, because linux file structure is a different, window file structure is a different, that's why either one will be corrupted. Are you getting what is the reason behind it? So इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन एक है, सोल्यूशन ये है कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है, वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट इज देयर, एंड बाय यूजिंग वर्चुअल मशीन you can install n number of operating systems in your host machine. ओके, बट एक्चुअली में क्या होगा कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा? विंडो ही रहेगा। इसका मतलब है कि अंडर विंडो योर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक आइदर इट इज लिनक्स, आइदर इट इज यूनिक्स, आइदर इट इज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, you can run easily. Are you getting the point? What is the use of virtual machine and why we have to go for the virtual मशीन? वर्चुअल मशीन का यूज करके हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं कि n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग रख सकते हैं अपने विंडो में। सर व्हाट इज द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर विंडो इज रिक्वायर्ड for, I mean, what is the minimum configuration of your system is required for the virtual machine? ओके, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होना चाहिए आपके सिस्टम का? सर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन Windows operating system, Linux, all are different now. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows operating system दोनों अलग है ना सर? विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो आप यूज कर रहे हो विंडो 10, अभी हम फिलहाल कौन सा यूज कर रहे हैं? विंडो का वर्जन विंडो 10। विंडो 10 इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग? विंडो 10 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम ना। यूनिक्स इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो काम आप विंडो में कर रहे हो वही सेम काम आप कहां पर कर सकते हो? लिनक्स में कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए वर्चुअल मशीन के लिए? वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यूज करके चाहे तो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो के अंदर भी अगर जो हम लिनक्स रखना चाहते हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे? वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन का, ठीक है। वर्चुअल टर्मिनोलॉजी इज देयर एंड वी हैव टू यूज दिस वन। उसके लिए आपके सिस्टम का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम, आई एम जस्ट covering the minimum configuration of your system. RAM 4 GB is required, sir. RAM 4 GB. I think every system has the RAM 4 GB. Don't worry. Okay. Minimum processor क्या होना चाहिए? Processor, sir. i3 is required. Minimum processor i3 is required. Intel Core i3. I have the same i3 processor. Yes, this configuration is required. Any operating system, you can use this virtual machine in any operating system, does not matter. In Windows 7 also you can use. I'm not sure about the XP because XP is too much old. Maybe there also you can use, but yes,
From Windows 7 onwards, you can use in any operating system this virtual terminology. Okay. उसके लिए आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन रैम मिनिमम 4 GB, प्रोसेसर i3 होना चाहिए. सर व्हाट अबाउट द हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क डज नॉट मैटर. इफ हार्ड डिस्क साइज इज if your hard disk size is 512 GB na, that is enough. Otherwise less also you can continue. Okay, so minimum configuration means only RAM and processor. Don't think about the hard disk. It's fully depend on you. If you have a SSD then it will be better. SSD 240 GB अगर जो है ये भी काफी है. ठीक है. SSD से क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव से, कि आपका जो बूटिंग प्रोसेस है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू HDD हार्ड डिस्क. ओके, बूटिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू HDD, नॉर्मल HDD. ओके, सो SSD हैज देयर ओन बेनिफिट. ठीक है, खैर आते हैं पॉइंट पर कि वर्चुअल मशीन को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में. जो है हम लोग वर्चुअल मशीन का वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं. सर वर्चुअल मशीन क्या होता है ये तो पता चल गया कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में n नंबर ऑफ यानी कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, इसी विंडो में अगर जो लिनक्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वर्चुअल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. और इसमें क्या करता है कि बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्रिएट कर देता है. ठीक है, एक्चुअली में ये क्या करता है, बहुत सारे जितना चाहे उतना वर्चुअल कंप्यूटर्स को ये क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है. वर्चुअल कंप्यूटर जो है वो क्रिएट हो जाता है. इसमें वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट होने का मतलब क्या है, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाता है. यानी कि इसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, इसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, इसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं. आर यू गेटिंग? अभी हम यूज कर रहे हैं, मेरा होस्ट मशीन क्या है, विंडो है, विंडो 10 है. ओके, विंडो 10 इज द माय होस्ट मशीन. ठीक है, अब अगर अगर जो हम चाहें यहाँ पर तो विंडो विंडो 7 यूज कर सकते हैं, नो इशू सर. विंडो 7 भी यूज कर सकते हैं, फिर विंडो एक्सपी भी डाल सकते हैं, लिनक्स भी डाल सकते हैं, नो इशू. ओके, लिनक्स में भी किसी में चाहे तो रेड हैट डाल सकते हैं, किसी में चाहे उबंटू डाल सकते हैं, किसी में चाहे सोलरिस डाल सकते हैं. मल्टीपल थिंग्स आर देयर. ओके, सो यू कैन डू एनीथिंग, डोंट वरी. सो वर्चुअल मशीन के लिए पहले क्या करना पड़ता है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है. पहले सबसे पहला स्टेप नंबर 1 सर, स्टेप नंबर 1, डाउनलोड डाउनलोड वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर. ओके, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है और कौन कौन से वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर्स हैं. जनरली जो है वो दो तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द VMware, most popular. Second one is called the Oracle Virtual Machine. Oracle Virtual Machine. First software is VMware. Second one is the Oracle Virtual Machine. Okay, two softwares are available. First is called the VMware, जो सबसे ज्यादा यूज होता है. उसके बाद जो Oracle Virtual Machine. Sir, what is the difference between these all? Sir, this VMware is the paid version. You can't use without license. It means what? You have to pay. Then you can use VMware. Okay. Next, second one, Oracle Virtual Machine. This one is the free. Free. It is developed by the Oracle Private Limited. Oracle is a software company. You can understand because all of you know about the Oracle. So Oracle is a software company. Cloud, multiple things are available in Oracle. Okay, Oracle itself is a database also. Okay, Oracle has their own database. MySQL is also from the Oracle only. Okay, MySQL is a database. MySQL also is from Oracle only. So multiple things are available. Okay, like VMware. First software is called the VMware. Second one is the Oracle Virtual Machine. तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे, VMware या Oracle Virtual Machine? अरे कौन सा यूज करना चाहिए हम लोग को, Oracle Virtual Machine और और VMware?
Oracle. Oracle virtual machine. Yes, Oracle virtual machine we have to use. Okay, but in today's session I'm just cover about the VMware only. Okay, not Oracle virtual machine. In Oracle virtual machine, how you can install the Ubuntu, I will cover in the next session. Next session means Sunday. Sunday को हम ये cover करेंगे because VMware, चूंकि Oracle virtual machine का मैंने एक बार कवर किया भी है, ठीक है, किस तरीके से इंस्टॉल अगर करना है तो if you are very interested and you have hurry, no sir, I want to know today only, then you can go through the video. Okay, no issue. Otherwise I will cover at Sunday को ये कवर करेंगे, but today I am just talking about the Oracle VMware सॉफ्टवेयर. ओके, VMware में किस तरीके से विंडो को इंस्टॉल लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक ठीक है. अब यहाँ पर देखना है सर, आपने तो बोला पेड वर्जन है VMware, यूज कैसे करेंगे सर? एन नंबर ऑफ इलीगल ways are available. Okay, so n number of ways are available. First आपको क्या करना है, simple, open your browser, any browser you can use, either Mozilla Firefox, Chrome, you can use any browser. Okay, सबसे पहले कोई भी ब्राउजर यूज करना, इसमें जाकर लिखना है soft98.ir. One website is there, soft98. Every solutions I have got from the soft98.ir only. Okay, any software related issue, you want to download some paid version softwares, also you can go through that. Okay, n number of softwares are available at this website. Okay, so you have to type better browser जो है इस वेबसाइट के लिए गूगल क्रोम है, बिकॉज ट्रांसलेशन जो है वो इजिली कर देता है. मे बी इन Mozilla Firefox page will be not translated because it is the Arabian site. Okay, Persian, you can tell Persian. This one is a Persian site, you can see here. This one is not Hindi or something. Okay, this one is a Persian site. ठीक है, किसी तरह का क्वेश्चन हो यू कैन आस्क. ठीक है, आप देख सकते हो ये जो लैंग्वेज है वो किस तरह का है, पार्सियन है. यू कैन इजीली ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. पर्सियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है. ट्राई अगेन. ओके, all the page will be converted. Okay, why it is not converting? Yeah, converted. Some maybe sometime it may generate some problem. So what we have to do, just type here in search bar you can type VMware. Yeah, VMware. Oh sorry, VMware, maybe VMware. Oh, 1 minute. Why it is not uh, always translator, always translate. I think the same na, VMware, I think. Let me go through the Google. VMware, it's okay. अगर जो आप गूगल के थ्रू डाउनलोड कीजिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट से, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, डोंट वरी. ठीक है, तो आप एजुकेशनल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रो वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वर्क स्टेशन प्रो और समथिंग यू कैन डाउनलोड ऑल्सो. बट not recommended to use the Google because after some day it may ask to you for money. Okay, so we are not comfortable to pay because VMware. 1 minute, why it is not coming? Oh yes, this one maybe. Yeah, you can see here, this one is the VMware. Okay, this one VMware workstation. Okay, VMware workstation, sir. VMware workstation, are you getting the point? VMware workstation. VMware workstation. इस पर क्या करना है, कंटिन्यू रीडिंग, इसको क्लिक करना है. ठीक है, कंटिन्यू रीडिंग, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू रीडिंग. इट विल रेफर टू अनदर
पेज, यू हैव टू वेट बिकॉज ये फुल वेबसाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पर। इफ यू विल लॉस द पेशेंस you can't get anything. So in computer science you have to, okay, so you can see here anywhere you are getting the link for downloading. Yes, you can see here according to your operating system you can choose here. Most of the time our operating system is only 64-bit operating system, so don't worry. Download 64-bit version with the size 563 MB along with the serial. It means it will be cracked version. Okay, so download 64-bit version with a size of 563 MB along the serial. Okay, तो सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करना। इफ यू विल क्लिक ऑन दिस डाउनलोडिंग इज स्टार्टेड, डाउनलोडिंग इज स्टार्टेड। ओके, सो चूंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, then it is not recommended to download again and again. Okay, so I'm just canceling this one. Okay, where is the file? I already downloaded, that's why you have to download, don't worry. I just cancelled, then you have to cancel, no. I already downloaded here, you can see here, this one is the file, this one is the file, VMware Workstation Pro। जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो ये जिप फाइल रहेगा, ठीक है, जिप फाइल रहेगा। तो जिप फाइल, रार फाइल, यू कैन सी रार मींस कंप्रेस्ड फाइल रहता है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है आपको कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। देन व्हाट इज द वे टू एक्सट्रैक्ट द फाइल? जस्ट राइट क्लिक, here multiple options are available. Extract here, just I'm clicking extract here, then you have to provide the password। जैसे ही आप soft98.ir से कोई भी अगर जो आप फाइल डाउनलोड कीजिएगा, कोई भी चीज डाउनलोड कीजिएगा, आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड देना जरूरी है। पासवर्ड क्या होता है? सिंपल पासवर्ड विल बी देयर। ओके, व्हाट इज द पासवर्ड? soft98.ir only, this one is the password only। Okay, so just show password, I'm just showing the password here। Okay, it will extract the file here, it will extract the file here। Okay, it may be some Trojan yamco will be there, so this is detected and file is repaired। so सबसे पहले क्या करना है कि जो भी अगर जो आप यूज कर रहे हो एंटीवायरस, तो इसको क्या करना है, डिसेबल कर देना है। ओके, डिसेबल वायरस प्रोटेक्शन, बिकॉज मे बी it may create some problem। okay, I just disable the virus protection। where is my file? VMware, I'm just removing this one because some file may be deleted by the antivirus, so I will re-extract the file। why I am re-extracting? because maybe some file will be deleted, so it may be problematic for next installation। okay, so just I'm deleting here this one। oh, I delete. One minute, maybe। yeah, let me again delete this one। okay, I'm deleting। yeah, deleted। okay, you can refresh the page। okay, yeah, it's gone। सिंपली क्या करना है, फिर से एक्सट्रैक्ट करना है, पासवर्ड देना है। वेल, इट इज एक्सट्रैक्टिंग। एंटीवायरस को डिसेबल कर लेना है, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो कुछ फाइल्स को वायरस समझता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपको, या वेयर इज द फाइल आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग? दिस वन इज द फाइल, VMware वर्कस्टेशन। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, सेटअप
observe the setup. Maybe some key will be there. Maybe some key will be there. Yes, this one is the key. Okay, don't worry. Setup is there. Okay, simple क्या करना है आपको, setup पर क्लिक करना है. ठीक है, setup पर क्लिक करना है, डबल क्लिक. Okay, otherwise run as administrator. Run as administrator. सबको समझ में आ रहा है ना जो प्रोसेस कर रहे हैं? सिंपली बहुत धीरे धीरे से बतला रहे हैं. कोई दिक्कत है किसी को? सर यहाँ पर नहीं समझ में आया क्या किए, कुछ ऐसा बचा? जैसा बसा नो सर जैसा बसा नो सर Okay. Here you can see that the installer is ready. It is installing. Okay. So next, नॉर्मल जिस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन. No one is going to read this document or this Ramayana. Just click the next. Okay. Here one more thing. Enhance keyboard driver. A reboot will be required to use this feature. No, I don't want to reboot my system. Okay. So enhance keyboard driver, reboot will be required to use the feature. Okay. So the feature required 10 MB in your host drive. Okay. So next I'm just clicking here, normally next. Okay. Normally next, I'm just creating here. Check for product update on startup. Just I'm clicking next, install. It is installing here. So it may require rebooting. Okay. So I'm just ignoring all these things, because if it will require the rebooting, then I have to reboot the system. Okay. So don't worry. Let me see. You have to follow the step. If really require the rebooting, then I will. You have to wait. Okay. Yeah, completed. Okay. After completion, click on finish. Okay. After completion, click on finish. इसके बाद आप देखो डेस्कटॉप पर क्या है, VMware वर्कस्टेशन जो है वो आ गया बन करके. ठीक है, आइकन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. या यहाँ पर की मांग रहा है. सर, की इज देयर विथ यू और नॉट? की इज देयर विथ यू? यस सर है.
आप इससे पहले दिखाए थे जहाँ पे यस ये यस इसका ये सीरियल यू कैन सी हियर। ये तीनों में से आप किसी को भी उठा कर कॉपी पेस्ट कर लो, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट देयर, कंटिन्यू, यस, फिनिश, ओके, इट इज कंप्लीटेड, यू कैन सी हियर, कंप्लीट हो गया वर्क स्टेशन 16 प्रो। ओके, ये आपका जो है पूरा एनवायरनमेंट है किसका, VMware का। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंट स्टेप्स को अब फॉलो करना है हम लोग को। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो है वो क्या है, सबसे पहले आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, उबंटू चाहते हो, रेड हैट चाहते हो, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करना चाहते हो। सपोज कीजिए हम उबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं, देन उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आपके पास क्या होना चाहिए, उसका ISO फाइल होना चाहिए, इमेज फाइल होना चाहिए। ठीक है, देन यू कैन इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मल प्रोसेस, जब आप होस्ट मशीन में भी इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप देखोगे कि जब आप या फिर किए हुए हो खुद से, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कहीं पर भी ले जाकर के अगर जो दुकान वगैरह पर भी करवाए हुए हो या फिर किसी को दिए हुए हो, तो आप देखोगे कि वो एक पेन ड्राइव रखता है। ठीक है, पेन ड्राइव डाल करके रिबूट करता है सिस्टम को। तो होता क्या है कि उस पेन ड्राइव में ISO फाइल रहता है जो कि एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो ISO फाइल इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर, स्टेप नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, डाउनलोड डाउनलोड ISO फाइल, ISO फाइल, ISO फाइल मीन्स image file, you can tell, image file. ISO don't think India, I mean international standard organization, no no, this one is not ISO means वो नहीं होता, image file होता है। image file means what, it is a special file which we have to extract. It is the one type of the zip file, you can see here, zip means compressed file। ये भी जो है वो एक कंप्रेस्ड फाइल होता है। ISO फाइल जो होता है, इमेज फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टली जब आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो ये नॉर्मली ओपन हो करके नहीं आता, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कंप्रेस्ड फाइल होता है। ठीक है, इमेज फाइल किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो या फिर लिनक्स का हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल होता है। ठीक है, इमेज फाइल होता है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड ISO फाइल of the corresponding ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो उसका ISO फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी कौन सा चाह रहे हैं, उबंटू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं सर, उबंटू, आई वांट टू इंस्टॉल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हियर। ओके, सो आई हैव टू डाउनलोड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ISO। ओके, so what we have to do, just go to the Google, don't search here, sir, I want to download the Ubuntu, no, not required, because Ubuntu has the two type of version, one is the free version also. Okay, Ubuntu is the free version, so it is completely free, so we have to download the its original. I think VMware is not duplicate, but yes, ISO file we have to download from their official page only. Okay, because it is a long file, तो क्या करना चाहिए, ubuntu.org you have to type. Okay, Ubuntu, otherwise simple type on Google, Ubuntu, nothing, Ubuntu you have to type, search here, first website you are looking here, first website you have to think, get Ubuntu, otherwise ubuntu.com, this is the first website, ubuntu.com, direct you can go through ubuntu.com। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये पूरा वेबसाइट है इसका, उबंटू का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपल क्या करना है आपको, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन, यू कैन सी हियर मल्टीपल थिंग्स आर अवेलेबल, 20.10, 20.04। अब यहाँ पर सोचना है सर, यहाँ पर दो वर्जन यहाँ पर शो कर रहा है एक्सप्लिसिटली, बहुत सारे वर्जन और भी हैं उबंटू के, 18.04 18 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 20.04, ये
पहला वर्जन है, और सेकंड वाला वर्जन जो है वो क्या है, 20.10 है। सर ये ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए जो ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है अच्छा लग रहा है देखने में, सो हमको यही डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, और ये तो नॉर्मल रखा है, तो इसको भी चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, मगर ये प्रीमियम नहीं लग रहा है, तो हमको डाउनलोड कौन सा करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द प्रीमियम और ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो two versions are available. First is called the 20.04 and second one is the called the 20.10. Are you getting? एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों वर्जन में से ये इसमें एक और चीज अटैच किया हुआ है, क्या? LTS. Have you observed? LTS. What is the meaning of LTS? Long term support. LTS stands for long term support. It means what? If you will download 20.04 version, then long term support will be available. Few months ago, Microsoft officially announced, sir, we are going to close the Windows 7 supports. It means what? There is no supports from the Microsoft for Windows 7. It means any type of the virus attacks can happen in Windows 7. That's why Microsoft officially requested to all the users of the Windows operating systems, please update your Windows operating system 7 to 10. Otherwise, upper version. Please go 7 to some other version, because we are just closing the support for Windows 7. Okay, so what is the meaning of support? Suppose any type of problem will be there in your window, then who will responsible for to provide the support? Only that organization which is developed this one. Okay, suppose आपके फोन में कई सारा अपडेट आता है, अगर जो अपडेट नहीं आता है तो आप लगता है कि यार बहुत दिन से फोन में अपडेट नहीं आया है, क्या फोन ही, जैसे आप MI का फोन यूज कर रहे हैं, MI UI वर्जन 10 पहले यूज करते थे, 9 यूज करते थे पहले, ठीक है, आफ्टर 9 MI UI 10, आफ्टर 10 MI UI 11, फिर उसके बाद MI UI 12, अभी जो चल रहा है जनरली 12 MI UI 12 वर्जन पर MI का फोन चल रहा है, ठीक है। सेम यू कैन सी हियर इन Realme ऑल्सो, Realme वर्जन समथिंग, Realme कौन सा चल रहा है, ऑलमोस्ट उसमें भी 12 चल रहा है, समथिंग जो भी हो। तो वो सब जो वर्जन्स है वो क्या किस लिए आते हैं, उसमें कुछ सिक्योरिटी पैचेस भी रहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पैचेस मींस व्हाट? एनी टाइप ऑफ वायरस अटैकिंग विल बी फिक्स्ड इन इट, एनी टाइप ऑफ द स्लो प्रोसेसिंग विल बी फिक्स्ड, ओके। सो सॉफ्टवेयर अपडेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ओके। सो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट होना जरूरी है। जैसे विंडो 10 जो है LTS वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, ठीक है। विंडो 10 इज द LTS वर्जन। LTS मींस व्हाट? लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ऑलवेज आप देखिएगा कि विंडो 10 में ऑलवेज अपडेट होते रहता है, कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है, यू कैन सी ऑलवेज, ठीक है। तो वो जो है वो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, कुछ बग्स अगर जो रहता है उसको फिक्स किया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज recommended LTS version, sir. LTS means long term support version. Are you getting the point? Here 20.10 is not LTS version. You can download it also, no issue, it will work finally, but not long term support, okay। So always आपको कौन सा डाउनलोड करना चाहिए? 20, ये जो LTS वर्जन है। अब यहाँ पर एक डाउट है सर, क्या डाउट है मेरा? सर इसका जो नेम है, नेम जो यहाँ पर शो कर रहा है जैसे, तो ये 20.04 क्यों है? इसका नेम उबंटू कुछ करके होना चाहिए था, क्या इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है? सर इसका नेम जो है वो 20 पॉइंट जो है वो 04 क्यों है, इसका 20.10 क्यों है? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है क्या? एनीवन नो अबाउट दिस वन? व्हाई इट्स नेम इज 20.04? इट्स नेम इज 20.10, previous version is 18.04 or something. What is the
लॉजिक बिहाइंड इट। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल लॉजिक ये यूज करता है कि ये जो है 20, दिस 20 डिनोट्स द ईयर ओनली। this 20 डिनोट्स द ईयर ईयर ईयर। यानी कि ये जो है वर्जन कब आया था? 2020 में आया था, ठीक है। और ये जो 04 है, इट रिप्रेजेंट द मंथ, यानी कि ये कब आया था? 4th मंथ, यानी कि अप्रैल में आया था। दैट्स ऑल, नथिंग लॉजिक बिहाइंड इट, दिस वन इज द लॉजिक। आर यू गेटिंग? ईयर एंड मंथ, LTS stands for long term support. Here 20.10 means what? 20 denotes the year, यानी कि कब आया था ये? 2020 में आया था। किस मंथ में आया था? 10th मंथ, यानी कि सितंबर। कब आया था? सितंबर में। सितंबर इज द 10th मंथ ना? आया, यस। अक्टूबर सर। सर अक्टूबर। सॉरी अक्टूबर ओके। अक्टूबर, तो ये कब आया था? अक्टूबर। सितंबर मीन्स 9th अक्टूबर। ये 2020 अक्टूबर में आया था, और ये की कब आया था? 2020 अप्रैल में। 4th मंथ मीन्स अप्रैल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सिंपल। अब क्या करना है? डाउनलोड, जस्ट क्लिक ऑन 20.04 LTS। क्या करना है? क्लिक करना है इस पे, क्लिक ऑन इट। Click on this one. Thanks for downloading Ubuntu desktop. Okay, you can see here downloading started. 2.7 GB file it is. Okay, I already downloaded, so I don't want to waste my internet. Okay, I have free internet though, but don't want to waste because some other person may be used. So I already downloaded. Okay, so after downloading, you can see here like that in download section. This one is the version, same. You can see here, same file है, Ubuntu 20.04.2 desktop AMD 64.ISO। क्लियर है? डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह का फाइल जो है आपको डाउनलोड करने के बाद आएगा, जो कि 2.7 GB का है। डाउनलोड कीजिएगा। कोई डाउट है इतना तक में? नो सर। ठीक है, तो चूंकि आज तो टाइम हो गया, 1/2 ही कवर हो पाया। ठीक है, सो अनदर वन I will cover in the next session. Okay, यानी कि अब जो है इंस्टॉलेशन पार्ट जो है वो कवर करेंगे। सिंपल डाउनलोडिंग पार्ट कवर हो गया। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, ठीक है, आई विल कवर नेक्स्ट सेशन ऑल रेस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन पार्ट। इंस्टॉलेशन पार्ट जो है वो इसमें कवर करेंगे, यानी कल जो है सेम टाइम 8 बजे से कल जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग किस तरह से डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ डाउनलोड करके आप रेडी रखो अपने सिस्टम में। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।